लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 सेट में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो इस क्वेश्चन में हमें फिल करना है सबसेट और नॉट सबसेट जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें। तो देख लेते हैं सबसेट और नॉट सबसेट क्या होते हैं। तो सबसेट एक सबसेट क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए सेट है 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स है सेट ए में। अब हम एक और सेट ले लेते हैं बी। तो बी में हम ले लेते हैं एलिमेंट 1 2। तो एक सबसेट क्या होता है, एक सबसेट एक सेट होता है जो एक सेट के एलिमेंट्स को लेके बनता है। ठीक है, ये जो सेट बी है इसमें सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये जो सेट बी है सेट ए का सबसेट होगा, क्योंकि जो सेट बी में एलिमेंट है 1 2 वो ए में भी है, तो इसलिए जो बी है वो सबसेट है ए का। तो हम लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। अब अगर हम एक और सेट ले लें, हम ले लेते हैं सी। तो सी एक सेट है 1 3 6 ये एलिमेंट्स हैं सेट सी में। तो अब देखते हैं कि हम जो सेट सी में एलिमेंट्स हैं वो ए में है या नहीं है। तो ए में जो है सेट में 1 3 तो एलिमेंट्स हैं, बट जो 6 है 6 इस सेट में नहीं है। तो इसलिए ये जो सी है वो सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट अलग है जो कि ए में है भी नहीं। तो इसलिए जो सेट है वो हो जाएगा सी नॉट सबसेट ऑफ ए। सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज और है क्या, कि एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट भी होता है। मतलब हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए। एक सेट जो है खुद का भी सबसेट होता है। एक सेट लेते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जो सेट खाली होता है, उस सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट और उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो जो सेट है वो हर किसी का सबसेट होता है। तो ये जो फाई है वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो हम लिख सकते हैं फाई सबसेट ऑफ ए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो एम्प्टी सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है और एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2। तो जो 1 2 एलिमेंट्स है ये सेट ए में है, तो हम 1 2 को लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं 6। तो अब हम देखते हैं 6 सेट ए में है या नहीं। तो 6 जो है वो सेट ए में नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 6 है वो ए को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि जो 6 है वो सेट ए में नहीं है। और यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिए थे 1 2 जो है वो सेट ए में है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो 1 2 एलिमेंट्स है वो सेट ए में है। तो जो एलिमेंट सेट में होंगे वो हम उसको लिखेंगे बिलोंग्स टू, और जो एलिमेंट सेट में नहीं होंगे हम उसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है एक सेट है 2 3 4 1 2 3 4 5। तो हमें यहां फिल करना है सबसेट और नॉट सबसेट, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में हैं, इसलिए ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है, तो हम इसको लिखेंगे सबसेट। तो सेकंड ऑप्शन है x such that x is a student of class 11th of your school। और एक सेट और हमें दिया है x such that x
x such that x is a student of your school. सेकेंड ऑप्शन है x इज दैट x इज a स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल की क्लास 11th के स्टूडेंट। ठीक है, जो सेकंड सेट है वो है x इज दैट x इज a स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। x क्या है, हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है, तो जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो स्कूल का एक स्टूडेंट होता ही है, तो इसलिए यहाँ पे हम फिल करेंगे सबसेट। थर्ड ऑप्शन है x such that x is a circle in the plane। और सेकंड सेट है x such that x is a circle in the same plane with radius 1। तो इस सेट में जो सर्कल है उनकी रेडियस कितनी भी हो सकती है, मगर ये जो इस सेट में जो सर्कल्स है उनकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। इस सेट के ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस 1 यूनिट से अलग होगी तो वो सर्कल्स इस सेट में नहीं होंगे, इसलिए ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है, तो हम इसको फिल करेंगे नॉट सबसेट। हमारा एक ऑप्शन छूट गया था सेकंड, जो ये ऑप्शन है ये थर्ड है और ये ऑप्शन 4 है। अब हम ऑप्शन सेकंड कर लेते हैं। तो ऑप्शन सेकंड है सेट जाए ए बी सी बी सी डी। इस सेट का जो एलिमेंट ए है वो इस सेट में नहीं है, तो इसलिए यहां फिल करेंगे हम नोट सबसेट। ऑप्शन फिफ्थ है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल in a plane। x z x is a rectangle in the plane। x z x is a triangle in a plane। x एक ट्राइंगल है जो किसी प्लेन में प्रेजेंट है, और सेकंड सेट है x z x is a rectangle in the plane। x एक रेक्टेंगल है जो किसी प्लेन में प्रेजेंट है। क्योंकि ट्राइंगल रेक्टेंगल के सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे इसलिए ये हो जाएगा नॉट सबसेट। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल के सेट में होते हैं इसलिए ये इसका सबसेट है, तो हम इसको फिल करेंगे सबसेट। ऑप्शन 7। ऑप्शन 7 है x such that x is an even natural number। सेकेंड सेट है x such that x is an integer। तो x such that x is an even natural number, इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, और इस सेट में जो एलिमेंट है x such that x is an integer, तो इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स हैं। क्योंकि इवन नंबर इंटीजर्स में होते हैं इसलिए ये जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा इसका, तो हम इसको फिल करेंगे सबसेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन है B, C, A। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में है, इसलिए ये सेट जो है वो सबसेट होगा इस सेट का।
बट इसमें नॉट सबसेट दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन है ए कोमा ई सबसेट एक्स सबसेट एक्स इज ए vowel in the English alphabet। तो सेकेंड ऑप्शन में इधर हमें एक सेट दिया है और इधर एक सेट है एक्स एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो वोवेल्स होता है ए आई ओ यू। तो इस सेट में जो ए ई है तो ये एलिमेंट्स इस सेट में होंगे, तो ये सेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रू है। ऑप्शन थर्ड है 1 2 3 सबसेट 1 3 5। इस सेट का जो एलिमेंट 2 है वो इस सेट में नहीं है, इसलिए ये जो सेट है वो हो जाएगा नॉट सबसेट। बट यहाँ पे सबसेट दिया है इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन 4 है एक सेट है ए जिसमें ए एलिमेंट है, सबसेट ए बी सी। तो इस सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट में है, इसलिए ये सेट हो जाएगा सबसेट, जो कि राइट है। तो ये हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन 5 है ए एक सेट दिया है, इसमें ए एलिमेंट है, साइलेंट ए बी सी। इस सेट में जो एलिमेंट है वो इस सेट में है, इसलिए ये सेट जो है इस सेट का सबसेट हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या दिया है, एप्सिलॉन दिया है, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन 6 है एक्स जेड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 सबसेट एक्स जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर which divides 36। 6 से कम इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे 2 4। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में हैं, इसलिए इस सेट का सबसेट हो जाएगा। जो ऑप्शन है वो राइट है, इसलिए हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सेट ए दिया है और इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेट दिया है ए। तो ए सेट है 1 2 3 4 5। ये सेट ए दिया है और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है 3 4 सबसेट ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है 3 4 बिलोंग्स टू ए। थर्ड ऑप्शन है 3 4 सबसेट ए।
1 बिलोंग्स टू ए। ऑप्शन 5 है 1 सबसेट ऑफ ए, और ऑप्शन 6 है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। ऑप्शन 7 है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, और ऑप्शन 8 है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। ऑप्शन 9 है 5 बिलोंग्स टू ए, और ऑप्शन नंबर 10 है 5 सबसेट ऑफ ए, और ऑप्शन 11 है सबसेट ऑफ ए। ऑप्शन 1 में जो सेट है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन फिल होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें सबसेट दिया है, इसलिए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड है जो सेट है ऑप्शन सेकंड में वो ऑप्शन ए का एक एलिमेंट है और दिया है बिलोंग्स टू ए, जो कि राइट है। ऑप्शन 3 में जो सेट है उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी है, इसलिए ये जो सेट है वो सेट ए का सबसेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट। ऑप्शन 4 है 1 बिलोंग्स टू ए, जो एलिमेंट 1 है वो ऑप्शन ए का एक एलिमेंट है, इसलिए ये राइट है। ऑप्शन 5 में जो 1 है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन 6 में जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी है, इसलिए ये जो सेट हो जाएगा ये हो जाएगा ए का सबसेट, तो ये जो ऑप्शन है राइट है। ऑप्शन नंबर 7 है ऑप्शन नंबर 7 में जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी है, इसलिए ये जो सेट है वो सेट ए का एक सबसेट हो जाएगा, तो इसमें एप्सिलॉन दिया है तो इसलिए हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 8 में जो सेट है तो इस सेट का जो एक एलिमेंट है 3 वो इस सेट में नहीं है, इसलिए ये जो सेट है वो इस सेट का नॉट सबसेट हो जाएगा, और हमें सबसेट दिया है इसलिए हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 9 है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 क्या होता है, एक सेट होता है ना कि एलिमेंट, तो इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 10 है 5 सबसेट ऑफ ए। जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ऑप्शन 11 में जो सेट है उसका एक एलिमेंट है 5, तो 5 एलिमेंट जो है वो सेट ए में नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा नॉट सबसेट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है एक सेट होता है ना कि एलिमेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं, उस ऑप्शंस में हमें हर सेट के सभी सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो ऑप्शन 4 का फर्स्ट ऑप्शन है, एक सेट दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। n यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इस ऑप्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो पावर हो जाएगी 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल 2। तो इस सेट के 2 सबसेट होंगे। सबसेट क्या होंगे इसके, तो एक सबसेट हो जाएगा, एक ही खुद ही अपना सबसेट हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसका सबसेट 5, क्योंकि 5 हर किसी का सबसेट होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें एक सेट दिया है, ऑप्शन 2 में हमें ये एक सेट दिया है। अब हमें इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल 4। तो इस सेट के 4 सबसेट्स होंगे। तो अब हम सबसेट फाइंड करेंगे, सबसेट्स जाएंगे, तो इसके सबसेट क्या जाएंगे, सेट बी, और एक सेट हो जाए, एक ही खुद ही अपना सेट सबसेट हो जाएगा, और एक हो जाएगा 5, तो इसके 4 सबसेट होंगे।
ऑप्शन थर्ड है, सेट दिया है 1 2 3। तो ये सेट है, इसके हमें सबसेट फाइंड करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हो जाता है 8, पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2 3, फोर्थ हो जाएगा 1 2, फिफ्थ हो जाएगा 2 3, सिक्स हो जाएगा 1 3। और एक ये सेट खुद का ही सबसेट होता है, इसलिए सेट को लिख लेंगे। और 5 हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये हो जाएगा। तो ये 8 सबसेट हो जाएंगे इसके। ऑप्शन नंबर 4 है, हमें सेट दिया है 5। तो 5 सेट क्या होता है? 5 एक एम्प्टी सेट होता है, तो ये हो जाएगा एक एम्प्टी सेट। तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 5 सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 0, और 2 की पावर 0 इक्वल 1 होता है, इसलिए इसका एक ही सबसेट होगा। तो इसका सबसेट क्या होगा? 5 ही इसका क्या होगा? सबसेट होगा।